अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सना यूसुफ का केस। एक ऐसा आलमिया जिसने हर माँ, हर बहन, हर बेटी को खौफ में मुब्तला कर दिया है। कल जब ये खबर आई, हम में से कोई भी समझ नहीं पा रहा था ये सब हुआ क्या है। हम और इसकी दोस्तें सब सदमे में थी क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक लड़की जिसने सिर्फ अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने की कोशिश की, लेकिन एक ज़हानत जो ये समझती है कि लड़की का ना सुनने का मतलब है बदला लेना। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद इंकशाफ हुआ है कि सना यूसुफ की मंगनी खानदान की तरफ से एक लड़के से तय कर दी गई थी, मगर सना इस पर राजी नहीं थी। लड़का बार बार राब्ता करना चाह रहा था, दोस्ती का ख्वाहिशमंद था, लेकिन सना का इनकार ही इसके गुरूर को बर्दाश्त ना हुआ और इसने इंतहाई कदम उठा लिया। पुलिस ने इस केस को रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया। लेकिन नाजरीन, क्या ये सिर्फ पुलिस की कहानी है? क्या सच सिर्फ इतना है? सना की करीबी दोस्त ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें लिखा कि सच क्या है कभी पता नहीं चलता। इसने सना की वीडियोस, तस्वीर और इन लम्हात को शेयर किया जो अब सिर्फ यादें बनकर रह चुकी हैं, और कहा कि जब मैं भी इन लम्हात को याद करती हूँ तो दिल बेहद दुखता है। एक बात गौर करने वाली है, सना की दोस्त ने पुलिस के बयान से पहले कोई वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस का बयान आया सबने आवाज उठाई कि कातिल को सख्त तरीन सजा दी जाए। यही सवाल अब हर जुबान पे है, क्या हम अपनी बेटियों को महफूज नहीं रख सकते? क्या एक इनकार की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? सच कुछ भी हो, लेकिन इतना कम उम्र इतनी मासूम लड़की को मार देना किसी सूरत भी जायज नहीं हो। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि सना को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।